हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा की परसेंटेज क्लास 8 की 12 एक्सरसाइज 12.2 है बच्चों। 21 तक बच्चों हम लोग कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस में आप चेक कर लीजिएगा। आज 22 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 22 क्वेश्चन कह रहा है अंकित वॉज गिवन एन 22nd क्वेश्चन है ये। अंकित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% ऑफ हिज ऑन हिज सैलरी। तो बच्चों अंकित को उसकी सैलरी पे 10% का इंक्रीमेंट मिला है, यानी कि जो 100 रुपीज़ हैं तो कितने बढ़ गए 110 रुपीज़ हो गए, यानी कि 10 रुपीज़ बढ़ गए। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस केस पे क्या है, हिज न्यू सैलरी इज ₹3,575। तो उसकी नई सैलरी कितनी है 3,575 है। अब वो पूछ रहा है व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब वो कह रहा है इंक्रीमेंट से पहले की उसकी सैलरी क्या थी। तो बच्चों बहुत ईजी है ये, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लेते हैं कि उसकी सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट x रुपीज थी। लेट द सैलरी ऑफ अंकित बिफोर इंक्रीमेंट बी ₹x। ठीक है बच्चों, अब इंक्रीमेंट कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीमेंट 10 हुआ, 10% का इंक्रीमेंट हुआ। उसकी न्यू सैलरी कितनी है, न्यू सैलरी यानी इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई 3,575। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं एक। वो कह रहा है देयरफॉर, क्या कह रहा है वो, कि जो पहले जो इसकी सैलरी थी जो कि हमने x रुपीज़ मानी है, इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया। 10% यानी कि 10/100 किसका 10%, उसकी जो पहले वाली सैलरी थी उस सैलरी का। तो 10% ऑफ इस इनिशियल सैलरी जो थी इज इक्वल टू कितने हो गया भरने के बाद 3,575 रुपीज़ हो गए बच्चों। ठीक है, ये से क्वेश्चन से x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास x + x/10 3,575। इसका आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए। Therefore 10x + 1x कितना हो गया 11x इज इक्वल टू 3,575। इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड ले आएंगे ऊपर, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 3,575 × 10/11। ठीक है बच्चों, इसको से डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 11 3 से 33, तो बचेगा 11 2 से 22, 5 बचा, 11 5 से 55। तो बच्चों इसका मतलब उसकी सैलरी पहले कितनी थी 3,250 रुपीज़। 3,250 रुपीज़ थी बच्चों उसकी पहले उसकी सैलरी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों x की वैल्यू x के हिसाब से। लेकिन बच्चों अगर आपको इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी चाहिए तो एक ऑल्टरनेटिव आपको मैं बता देता हूँ साइड में, जिसमें कि परसेंटेज की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स को जो x के अंदर समझ में नहीं आता है, अगर उनको यहाँ पे ज़्यादा ईजी नहीं है, तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए उसकी सैलरी जो है ₹100 है, तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। 10% इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी सैलरी 110 हो गई बच्चों। ठीक है, तो ये तो इंक्रीज हो गई इसकी सैलरी, ये न्यू सैलरी हो गई इसकी न्यू सैलरी। ये इसकी ओल्ड सैलरी थी, पहले की सैलरी। ठीक है बच्चों, तो हुआ कि यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करके कर सकते हैं, अगर 110 रुपीज़ न्यू सैलरी है आप अभी आज, ठीक है, तो ओल्ड सैलरी कितनी थी ₹100। ये हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। अब आज के टाइम पे उसने क्या है कि उसकी न्यू सैलरी कितनी है 3,575। तो अगर हम इसी से कंपेयर करें 3,575 है आज के टाइम के अंदर, तो पहले कितनी होगी इस हिसाब से इस केस में, तो 100/110 × 3,575। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर वही आ जाएगा 3,250 रुपीज़। तो बच्चों इस तरीके से भी हम 100% ₹100 मान के चलें कि लेट मान के, लेट ₹100 से भी हम कंपेयर करके यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इस आंसर को। x की वैल्यू x के केस में करना है तो हमें इस तरह से करना है, अदरवाइज दूसरे ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो मैंने आपको बता दिया है। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, सिंपल सा ऑल्टरनेटिव मेथड भी, कि 10% इंक्रीमेंट हुआ, इसके अंदर 100 रुपये है तो 110 रुपये हो गई। 110 रुपये न्यू सैलरी है तो पुरानी कितनी थी 100 रुपये। अब अगर 3,575 है तो कितनी होनी चाहिए थी एक साल पहले, मतलब पहले कितनी होनी चाहिए थी
तो 100/110 इंटू 3575 कर देंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अब करते बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 बच्चों, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाय 10%। नए बजट में पेट्रोल का प्राइस जो है वो 10% बढ़ गया, यानी वही 100 रुपीज था तो 110 रुपीज हो गया। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट वन रिड्यूस द कंजम्पशन। अब वो कह रहा है किस तरीके से कितना परसेंट कोई बंदा जो है वो अपना जो खरीद रहा है पेट्रोल उसका कंजम्पशन कम कर दे, सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, जिससे कि उसका जो खर्चा है वो बढ़े नहीं। कि मान लीजिए अगर वो 100 रुपये खर्च करता है, पहले करता था तो अभी भी 100 रुपये ही खर्च करेगा, लेकिन पेट्रोल कम डलवा लेगा, लेकिन 100 रुपये से बढ़ के पैसे नहीं देगा वो। तो यहाँ पे बच्चों केस इस तरह का यहाँ पर, तो मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर कि लेट यहाँ पे जो लेट मान लेते हैं, लेट पेट्रोल ऑफ प्राइस ₹100 मान लेते हैं। अब 10% इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो गया 10, तो देयरफॉर राइज इन प्राइस कितना हो गया, देयरफॉर इंक्रीज्ड प्राइस क्या होगा इसके, इंक्रीज प्राइस 110 हो गया, 100 रुपये में 10 रुपये ऐड हो जाएंगे 110। तो बच्चों केस क्या है, वो ये कह रहा है कि ये 110 रुपीज का, अब वो मान लीजिए कि हम ये मान लेते हैं कि वो 1 लीटर पेट्रोल लेता है, मान लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल लेता है वो, तो अब वो अभी पहले कितने खर्च कर रहा था वो 100 रुपये, तो अभी वो 100 रुपये ही खर्च करना चाह रहा है। अब आज का रेट क्या है बच्चों, इफ amount of petrol in rupees 110 is rupees कितना है बच्चों, कितना अमाउंट ऑफ पेट्रोल था इस 1 लीटर, मान लेते हैं कि 110 रुपए का अभी जो बढ़े हुए प्राइस है 110 रुपए का 1 लीटर है। तो अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि पहले जितने वो पेट्रोल पे खर्च कर रहा था अभी भी उतने ही खर्च करे, तो उस हिसाब से पेट्रोल कितना आएगा फिर, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन ₹100, क्योंकि वो 100 रुपीज ही खर्च करना चाह रहा है, इट डजंट वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहा है, चाहे थोड़ा पेट्रोल कम आ जाए। तो 100 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा 1/110 इंटू 100, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। तो हमने क्या देखा 10/11 लीटर्स, इट्स मीन अब वो 100 रुपए के अंदर 100 रुपीज के अंदर उसको 1 लीटर नहीं 10/11 लीटर्स का पेट्रोल मिलेगा। तो बच्चों इसके अंदर अभी रिडक्शन कितना हो गया कि पहले वो 1 लीटर लेता था शुरू में, अब उसको 10/11 लीटर्स मिलेगा, क्योंकि हमने क्या निकालना है कि परसेंटेज रिडक्शन कितना हुआ है कंजप्शन के अंदर, उसकी खपत कितनी परसेंट कम हुई है। तो यहाँ पे कितने लीटर्स कम हो गया देखते हैं, तो रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ पेट्रोल, पहले 1 था इसमें से 10/11, तो बच्चों इसको हम कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/11 लीटर्स। इसका मतलब उसको अब इतना अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा, 1/11 लीटर कम करना पड़ेगा। सो रिडक्शन परसेंट कितना हो गया, रिडक्शन इन परसेंटेज, तो रिडक्शन कितना हो बच्चों 1/11, तो 1/11 ऊपर आ जाएगा, शुरू में कितना था 1 लीटर पर, क्योंकि 1 लीटर के अंदर इतना उसका खपत कम हो जाएगी, तो 1 इंटू परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो बच्चों जो रिडक्शन आया वो तो ऊपर रख लेंगे और नीचे 1 करके इंटू 100 रख देंगे, तो कितना आ गया 100/11। इट्स मीन उसको अपने कंजप्शन के अंदर 9:1/11% की कमी करनी पड़ेगी, तब वो जाके 100 रुपये का पेट्रोल ले पाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिडक्शन अमाउंट में देखा जाए पेट्रोल को लीटर्स में देखा जाए तो 1/11 लीटर्स है, लेकिन उसने पूछा है कि परसेंट रिडक्शन कितना हुआ, परसेंट कितना कंजम्पशन में कम हुआ है, तो परसेंटेज निकालनी है, तो जितना रिडक्शन हुआ है जो डिफरेंस है वो रख दिया इंटू नीचे ओरिजिनल जो हमारा अमाउंट था पेट्रोल का वो रखेंगे नीचे इंटू 100। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मान सकते हैं हम लोग, रिडक्शन कितना हुआ है अपॉन जो ओरिजिनल अमाउंट था जो कि 1 लीटर था वो इंटू 100। तो ये तो रिडक्शन इन कंजम्पशन हो गया, रिडक्शन इन कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में रिडक्शन अपॉन ओरिजिनल जो अमाउंट थी पेट्रोल की, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ पेट्रोल इंटू 100 कर देंगे। तो हम उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूले से
रिडक्शन इन परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहन इनकम इज ₹15,500 पर मंथ। इनकम कितनी है उसकी? 15,500 हर महीने की। ही सेव्स 11% ऑफ हिज इनकम। तो बच्चों इसमें से वो 11% इनकम अपनी सेव कर लेता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, वो कह रहा है मान लीजिए उसकी 15,500 जो इनकम है वो 10% इंक्रीज हो गई, देन ही रिड्यूसेस हिज सेविंग्स बाय 1%। कह रहा है अगर उसकी इनकम 10% इंक्रीज हो जाती है तो तब वो अपनी सेविंग भी 1% घटा देता है पहले से, यानी कि पहले 11% थी तो अब वो 11 में से 1 यानी कि 10% सेव करेगा। हाउ मच डज ही सेव नाउ? तो अब वो कितनी सेव कर रहा है हमको निकालने। तो हम देख लेते हैं बच्चों इसके अंदर पहले इनकम कितनी है। इनकम ऑफ मोहन, ये प्रेजेंट इनकम है बच्चों ₹15,500। ठीक है बच्चों, तो सेविंग कितनी कर रहा है? 11%। परसेंटेज सेविंग 11 है, तो सेविंग कितनी की हो गई देखते हैं। सेविंग रुपीज में देखते हैं, 11% ऑफ 15,500। तो बच्चों ये करेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1,705 रुपीज। ठीक है बच्चों, इतनी वो सेव करता है अभी। अब उसकी इनकम 10% इंक्रीज हुई है। परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम कितना है बच्चों? 10%। तो देयरफॉर उसकी इनकम कितनी हो गई? देयरफॉर इनकम बिकम्स, क्या करेंगे बच्चों, 10% किसका, जो पहले इनकम थी उसमें 10% बढ़ा है, तो फाइनली उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? वही 15,500 में ऐड कर देंगे। जितनी परसेंट 10% बढ़ा है इनकम का, तो 10% इनकम का ये रहा, और उसके अंदर हम उसकी ओरिजिनल वाली जो इनकम है उसमें ऐड कर देंगे। तो इसको बच्चों हम कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1550 प्लस 1550। तो बच्चों यहाँ पे इसकी इनकम हो गई 117,050 रुपीज। तो बच्चों की इनकम हो गई। अब नाउ सेविंग कितनी है? अब सेविंग कितनी चलना चाहता है वो? 1% लेस हो जाएगी, तो 11 माइनस 1 कर देंगे तो 10% की सेविंग करना चाहता है वो। तो देयरफॉर इसकी सेविंग कितनी हो गई इन रुपीज देखा जाए तो 10% ऑफ किसकी सेव कर रहा है? जो नई इसकी इनकम है उसके ऊपर सेव कर रहा है 10%। तो बच्चों उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 1,705 रुपीज। तो बच्चों वो अभी भी कितनी सेव कर रहा है? 1,705 रुपीज ही सेव कर रहा है, जितनी पहले कर रहा था अभी भी उतनी कर रहा है। क्योंकि बच्चों उसकी इनकम तो बढ़ी है लेकिन उसने अपनी सेविंग भी कम कर दी है, तो उस हिसाब से उसकी इनकम जो है उसकी जो सेविंग है वो 1,705 रुपीज आएगी बच्चों। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन समझेंगे। इसको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लॉजिक समझेंगे तभी हम ये सॉल्व कर पाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Shikha's income is 60% more than that of Shalu. What percent is Shalu's income less than that of Shikha? तो बच्चों यहाँ पे शिखा की इनकम है 60% मोर देन शालू। तो शालू की इनकम मान लेते हैं, लेट इनकम ऑफ शालू ₹100 मान लेते हैं। अब शिखा की इनकम कितनी है? 60% मोर है, सो देयरफॉर इनकम ऑफ शिखा कितनी हो गई? विल बी रुपीज। तो 100 पे बच्चों 60% बढ़ेगा तो यानी कि 160 रुपीज जो है वो शिखा की इनकम है। ठीक है, तो बच्चों डिफरेंस इन इनकम देख लेते हैं पहले। डिफरेंस इन इनकम कितनी है? 160 में से 100 का 60 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमें देखनी है व्हाट परसेंटेज शालूज इनकम लेस। अब शालू की इनकम कितनी कम है शिखा की इनकम से? अभी तुमने देखा था कि शिखा की इनकम 60% मोर है। अब वो कह रहा है कि शालू की इनकम फिर कितनी कम है शिखा से, कितनी देखी जाए। तो परसेंट ऑफ शालूज इनकम लेस देन शिखास। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? हम पहले जो डिफरेंस है वो रख देंगे 60 ऊपर, और जो शिखा की इनकम है 160 वो नीचे रख के इंटू 100 कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ये अगर हम डिवाइड कर सकते हैं और तो काट लेंगे इसको, 2 8 जा 300/8 आ जाएगा बच्चों। इसको और डिवाइड कर सकते हैं, तो बच्चों ये आ रहा है 37.5, तो 37.5% आ जाएगा बच्चों 75/2 से।
तो इट्स मीन शालू की इनकम कितनी कम है शिखा की इनकम से? 37.5% कम है बच्चों। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, ₹3500 is to be shared among 3 people so that the first person gets 50% of the second, who in turns get 50% of the third. How much will each of them get? तो बच्चों यहाँ पे 3500 रुपीज है जो कि 3 लोगों के बीच में, 3 पीपल्स हैं उनके बीच में शेयर करा गया है। मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसमें क्या लिखा बच्चों? सो दैट द फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ द सेकंड। तो फर्स्ट पर्सन को कितना मिला है? ये लिख लेते हैं 50% ऑफ द सेकंड मिला है, ऑफ द सेकंड। हु इन टर्न्स यानी कि सेकंड, हु इन टर्न्स गेट 50% ऑफ द थर्ड। तो इन टर्न्स गेट 50% ऑफ द, यानी सेकंड को कितना मिला है? सेकंड को मिला है थर्ड का 50%। तो मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूं, इसको मिला है 50% ऑफ द थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो एक्स के पास, जो थर्ड पर्सन के पास जो रुपीज है वो रुपीज एक्स है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, लेट द मनी विथ थर्ड पर्सन बी रुपीज एक्स। तो बच्चों मान लीजिए कि हमने इसकी रुपीज एक्स मान ली है। अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड को कितना मिला है? 50% ऑफ द थर्ड। तो 50% ऑफ द थर्ड कितना हो गया बच्चों? क्योंकि हमने थर्ड का एक्स मान लिया, तो 50% ऑफ थर्ड क्या हुआ है? 50/100 इंटू एक्स। इट्स मीन 50 1 से 15 2 से कितना हो गया ये? x/2। तो बच्चों थर्ड का तो x हो गया, सेकंड का कितना हो गया? 50% ऑफ द थर्ड, x/2 हो गया बच्चों। 50% हमने निकाल लिया थर्ड का। फिर उसने कहा है फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ द सेकंड। फर्स्ट पर्सन जो है, ये वाला जो है, इसको सेकंड का 50% मिला है। तो सेकंड को बच्चों कितना निकाला है हमने? सेकंड का निकाला x/2। तो 50% निकालने x/2 का तो फर्स्ट का हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 50% में मतलब 50/100 इंटू सेकंड का कितना है? x/2। तो x/2 रख लेंगे। तो यहाँ पे बेटा डिवाइड कर देंगे, 50 1 से 50 2 से, तो कितना आ गया? x/4। इट्स मीन इसके पास कितने आ गए? x/4 रुपीज। इस तरह से हम लोग जो है, हमको एक तरीके से x के बेस के ऊपर हमको यहाँ पे इनके रुपीज मिल गए। यानी थर्ड के पास अगर रुपीज x है तो सेकंड के पास उसका 50% है x/2, और फर्स्ट के पास जो है वो सेकंड का 50% है। तो सेकंड का x/2 है, तो x/2 निकाल लेंगे, x/2 का 50% निकाल लेंगे, तो x/4 आ गया बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या ले सकते हैं कि थर्ड पर्सन को इतना मिला है, तो देन सेकंड पर्सन will get rupees x/2 and first person will get rupees x/4। ठीक है बच्चों, हम इसका बच्चों रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि टोटल मनी तो यहाँ पे 3500 रुपीज है। तो इसका रेशियो ले लेते हैं हम लोग। तो लिख लेते हैं therefore रेशियो ऑफ मनी क्या है? फर्स्ट इज टू सेकंड इज टू थर्ड। तो बच्चों फर्स्ट का कितना है? फर्स्ट का x/4, सेकंड है हमारा x/2 और थर्ड है हमारा x। तो बच्चों इसको हम फ्रैक्शन से हटा देते हैं। हम पूरी इस तीनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। multiply ratios by 4, we get क्या मिलेगा बच्चों? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो फर्स्ट का मिल जाएगा हमको x मिल जाएगा बच्चों। फर्स्ट का हमको फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या मिल जाएगा? फर्स्ट का मिल जाएगा x, सेकंड का मिल जाएगा 4 x/2 इंटू 4,
तो ये मिल जाएगा हमको 2x और थर्ड वाला मिल जाएगा 4 इंटू एस 4x। तो बच्चों ये रेशियोज आ गए इसके। अब बच्चों हम टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल सम ऑफ द रेशियोज कितना हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 4x, तो कितना हो गया 7x हो गया। तो हम फर्स्ट वाले पर्सन का हम शेयर निकाल लेते हैं। देयरफॉर शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू x है ना, इसका रेशियो कितना है, x है इसका, तो x अपॉन 7x इंटू 3500। शेयर ऑफ सेकंड पर्सन ये बच्चों 2x अपॉन 7x इंटू 3500। और बच्चों शेयर ऑफ थर्ड का, शेयर ऑफ थर्ड पर्सन इज इक्वल टू 4x है, 4x अपॉन 7x इंटू 3500। तो बच्चों तीनों का आंसर निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 500 आ जाएगा, इसका आ जाएगा बच्चों 1000 और इसका आ जाएगा 2000। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको 500 आ जाएगा, 2x अपॉन 7x इंटू 3500 करेंगे 1000 आ जाएगा, 4x अपॉन 7x इंटू 3500 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड तीनों का शेयर पता चल जाएगा। हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट। फर्स्ट पर्सन को मिला 500, सेकंड को मिला 1000 और थर्ड को मिला 2000। तो सेकंड को देखिए 50% मिल रहा है सेकंड का, 2000 का आधा हाफ 50% और 1000 मिल रहा है। और फर्स्ट पर्सन को सेकंड का 50% मिल रहा है, यानी कि हाफ मिल रहा है, 1000 का हाफ 500। तो हमारे आंसर हो गए बच्चों 500, 1000 एंड 2000। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है, आफ्टर 20% हाइक द कॉस्ट ऑफ चाइनीज वेस इज ₹2000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि ये एक वेस है चाइनीज वेस, उसकी कॉस्ट जो है 20% बढ़ गई, ठीक है। इतनी हाइक होने के बाद उसकी वेस की कॉस्ट कितनी हो गई 2000। 20% इंक्रीमेंट होने के बाद चाइनीज वेस की कीमत जो है 2000 हो गई। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वेस बी ₹x मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। परसेंटेज हाइक कितना हुआ है, कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है। तो देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस जो है वो बच्चों क्या देखेंगे इसमें, उसने पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x के अंदर इक्वेशन बनाएंगे हम, जो ओरिजिनल प्राइस है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यानी कि इंक्रीज कर देंगे 20% किसका, x का ही 20% ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 2000। तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं कि न्यू वैल्यू क्या है इसकी, वो थी ₹2000। इसको सॉल्व कर लेंगे, 21 से 25 से ये आ गया x प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2000। ये हमारे पास आ गया 5x प्लस x इज इक्वल टू 2000। यहाँ पे आ गया बच्चों 6x इज इक्वल टू 2000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 5 को यहाँ ले आएंगे तो हो गया x इज इक्वल टू 2000 इंटू 5 अपॉन 6। ठीक है बच्चों, इसको काट लें हम, 2 3 जा इंटू 1000 जा, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 5000 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, 5000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान से करिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1666 रुपीज 67 पैसा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जो है ओरिजिनल प्राइस हमारे पास ऑब्जेक्ट की आ जाएगी, यानी कि चाइनीज वेस की ओरिजिनल प्राइस कितनी है 166.67, जिसमें कि 20% हमने बढ़ाया तो कितना हो गया था 2000। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा 27th। तो बच्चों इसको शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ और लाइक जरूर करिए, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस जल्दी आपको मिले।
थैंक यू बच्चों।